कि मोहम्मद रिजवान अगला कैप्टन हो सकता है कि उसको कंसीडर किया जाए। अंदर की खबर की बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान से ज़राए ने, पीसीबी के चेयरमैन ने या किसी दूसरे शख्स ने जो है वो कोई रब्ता नहीं किया कि जी आपको हम कैप्टन बनाने जा रहे हैं, क्या राय। अश्विन का नाम बड़ा सामने आ रहा है जिसने अभी एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी मुरलीधरन जो है उनका रिकॉर्ड जो तोड़ा है। मुरलीधरन जो है वो 56 इनिंग्स में उन्होंने 11 जो है वो मैन ऑफ द मैच लिए हुए थे, जबकि जो रविचंद्र अश्विन हैं उन्होंने जो है वो 34 मैचों में जो है वो 11 वो जो है मैन ऑफ द सीरीज लिए हैं। चंद्र बख्त ने इतने सख्त अल्फाज में बाबर आजम को तनकीद किया है। ठीक है, आप तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है ना वो थोड़ा सोच के किया करें। ग्रेसफुली जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए था। पता चलता है जी बाबर आजम ने खुद इस्तीफा दिया है, ये तासुर ना उभरता कि जी बाबर आजम से इस्तीफा लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज का जो टॉपिक है जो कि अच्छा वैसे हमजा हम लोग तो रोज नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो रोज का रोज जो टॉपिक है वो हॉट टॉपिक पे ही डिस्कस किया जा रहा है। रिसेंटली जो बात बाबर आजम के रिजाइन की बात जो उन्होंने इस्तीफा दिया, जो रातों रात ही एक पता नहीं उनके दिमाग में ऐसी क्या बात आई कि रातों रात इन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्हें टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। चलिए ये बात तो एक तरफा, लेकिन हमजा ये जो चीजें अब सामने आ रही है कि अभी तक जो है सब कंसीडर कर रहे थे मोहम्मद रिजवान को कि मोहम्मद रिजवान अगला कैप्टन हो सकता है कि उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन ज़राए के मुताबिक या कुछ हमारे जो लोग वहाँ पे है वो उसके मुताबिक ये कह रहा है कि अभी मोहम्मद रिजवान से किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया, पीसीबी के किसी भी ओहदेदार ने, किसी भी पर्सन ने अभी तक मोहम्मद रिजवान से रब्ता नहीं किया। तो क्या अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये बात मैं अपना एक पर्सनल राय भी आपको देना चाहूँगी कि अगर मैं पीसीबी की बात करूँ तो इनका एक बड़ा ही अजीब सा रूल है कि इनको वो बंदा चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। और मोहम्मद रिजवान अगर मैं देखूँ तो वो बंदा उन बंदों में से नहीं है जो कि आपसे पूछ के चले कि मैं ये चीज़ कर लूँ। वो डिसीजन मेकर इंसान है, इसलिए शायद अभी तक उसे रब्ता नहीं किया गया। हमजा आपकी क्या राय है इसके मुताबिक? देखें, जो वनडे का मैच है वो नेक्स्ट मंथ से होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का, और अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुआ। और ये है कि फिर एक माह पहले बाबर आजम का इस्तीफ़ा आ जाना, और फिर ये है कि मोहम्मद रिजवान से भी रब्ता नहीं किया गया। तो अब ये है कि जो एक्सपर्ट हैं, ये जो एनालिसिस देने वाले लोग हैं स्पोर्ट्स के मुतालिक, उनकी राय ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं और बज़ाहिर वही मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन जब दूसरी हम अंदर की खबर की बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान से ज़राए ने, पीसीबी के चेयरमैन ने या किसी दूसरे शख्स ने जो है वो कोई रब्ता नहीं किया कि जी आपको हम कैप्टन बनाने जा रहे हैं, क्या राय। और कहा यह जा रहा है कि अगर रिजवान को वो रब्ता करेगा पीसीबी तो वो मोहम्मद रिजवान फौरन से पहले नहीं वो कबूल कर लेंगे जी ठीक है जी मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। वो पहले लोगों से पूछेंगे, राय लेंगे, डिसाइड करेंगे। जिस तरह आपने भी बात की कि वो जो है वो बातों में आने वाले नहीं है कि जी उसको जिस तरफ लगाएंगे वो लग जाएगा। पहले वो बात करेगा भाई, और अपनी जो है वो पावर की बात करेंगे कि मुझे पूरी पावर चाहिए, मैं कौन से खिलाड़ियों को खिला सकता हूँ, नहीं खिला सकता, क्या कर सकता हूँ, किनको कैरी कर सकता हूँ, किनको नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि अभी जो बात सामने आ रही है कि रब्ता नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रब्ता नहीं हुआ वो शायद पीसीबी किसी और को भी अप्रोच कर रहा होगा। और वो जो अप्रोच की बात है, मुझे लगता है उसमें मैं कल भी हमने थोड़ा सा तस्करा किया था कि मोहम्मद रिजवान और शादाब खान जो हैं वो दो उम्मीदवार हो सकते हैं कैप्टनशिप के लिए। और मैं आपको शादाब खान की बात बताऊं, शादाब खान जो है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करे, लेकिन कैप्टनशिप में उनका जो है वो थोड़ा रोल रहा है। अभी वनडे चैंपियन कप जो है वो हुआ, वो जीते। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने मुतअद्दिद वीडियोस देखी हैं शादाब खान की, और वो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान है क्रिकेट हैं, उनके वो काफ़ी मुझे करीब नज़र आए, और वो हंसी मजाक और वो सारी चीज़ें। जबकि मोहम्मद रिजवान जो है उनको मैंने पीसीबी के चेयरमैन के इतने जो है वो करीब नहीं देखा। तो शादाब भी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। और लेकिन हमजा ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ हमारे एक्सपर्ट ये चीज़ कह रहे हैं या हमारे तर्ज़ निगार या जो इतने एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को आना चाहिए। लेकिन मुझे जो वाइब्स आ रही हैं या मुझे जो ऐसा मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं चीज़ को डिस्कस करूँ कि मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान को कंसीडर नहीं किया जाएगा। उससे बेहतर, जैसे भी आपने ये डिस्कस किया कि वो चेयरमैन के बहुत नज़दीक है शादाब खान और उनके साथ उनकी ज़्यादा फ्रेंकनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादाब को कंसीडर किया जाएगा हालांकि मोहम्मद रिजवान से। क्या ये दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, कौन बेहतर कैप्टन होगा?
देखिए मैं आपको एक और बात मजे की बता दूं। सकलेन मुश्ताक का कहना है कि ओडीआई का जो है वो बेहतरीन कैप्टन साबित हो सकता है जो मोहम्मद शादाब खान है। और ये है कि शादाब खान के वो टीम की जो चैंपियंस कप में उनकी टीम थी लेक सिटी पैंथर्स, उनके वो कोच भी थे और वो भी काफ़ी करीब तर वाक़या हुए हैं और पाकिस्तानी टीम के वो कोच भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि जी आप जो है वो शादाब खान को बना दें तो ये शादाब खान बेहतर रहेंगे। अब देखेंगे जो प्लेयर बनता है उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कह सकता है कि साथी प्लेयर्स को कि यार आप नहीं परफॉर्म करें या तो देखा जाए तो शादाब खान की कोई इतनी खातिर परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये बहुत कह चुकी हूँ कि शादाब की परफॉर्मेंस जितनी गंदी हर मैच में गई है, क्या वो अच्छा फिर हम बाबर आजम की बात अगर कर लेते हैं कि अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें, जब वो कैप्टन नहीं था तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत 100% उसकी वो जा रही थी, लेकिन जैसे उसको कैप्टनसी के उसके ऊपर बर्डन डाला गया, वो अपनी परफॉर्मेंस से हट गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी दूसरी आगे, ब्लेम सारे उसके ऊपर आ गए, तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो शादाब तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, तो क्या वो अपनी कैप्टनसी 100% कर सकेगा? देखिए मैंने अभी बात की कि परफॉर्मेंस की बेस पे ही हम कह सकते हैं, वो अपने जो कैप्टन होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से बताता है कि यार इस तरह से करना है, आपने एक माइंड सेट करना होता है, एक चीज़ दिखानी होती है कि यार इस तरह से करना है। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं, आप दूसरे को क्या कह सकते हैं कि भाई आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें। अब देखिए मोहम्मद रिजवान जो है वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो परफॉर्म करने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, वो हर मैच में अपने रन निकालते हैं बिल्कुल, और वो मैच विनिंग प्लेयर है। शादाब भी हुआ करते थे, लेकिन जब हुआ करते थे अब वो नहीं, शादाब की जो बेस अब जो बन चुकी है ना, जो मैं अब इन चीजों को एनालिसिस करती हूँ, शादाब की जो बेस बन चुकी है ना, उसने वो चीज कहते ना वो एक आसरा ढूंढ लिया है कि दोस्ती यारी में अपने आप को आगे लेके आ रहा है। जैसे चेयरमैन के साथ उसने बना ली, बाबर आजम के साथ, यानी कि जो बंदा उसको लगता है कि ये बंदा मुझे आगे इन रख सकता है, फ्रंट फुट पे रख सकता है बगैर परफॉर्मेंस किए, तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा बना लेता है, उसके साथ उसकी बहुत बड़ी यारी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। यही बाबर हमारे सुनने में भी आ रहा था ना, जब T20 का वर्ल्ड कप था तो यारी दोस्ती के तहत बाबर शादाब को एक्सप्लेन किया जाता था बाबर आजम की वजह से। अब चेयरमैन के साथ उसकी ज्यादा होना शुरू हो गई है, लेकिन परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही बात की हमारी बहस है कि परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आप जैसे अभी आप बता रहे, सिर्फ एक रह गया है कि अभी जब ऑस्ट्रेलिया का टूर है और उन्होंने वहां पे जाके अपना जो मैच स्टार्ट करना है, और अभी एक महीना पहले बाबर आजम का रिजाइन, फिर अपने हमारे जो सिलेक्टर है उसमें मोहम्मद यूसुफ का रिजाइन, फिर ये चीजें सब लोग जो वाकई में टीम के साथ सिंसियर वो पीछे हटते जा रहे हैं, जो सिर्फ अपनी यारी दोस्ती में या लोगों के साथ सिर्फ अपना रवैया अच्छा रख के आगे आने की सूरत में अगर कैप्टन चुने जाएंगे तो मेरा ख्याल से टीम का क्या हाल हो ये तो सबके सामने ही है। मैच इसमें क्या करेंगे ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा? देखिए अब यह है कि कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। और एक और नाम जो मेरे माइंड में आ रहा है वो सऊद शकील का है, उसको भी वो काफ़ी प्रेफरेंस दे रहे हैं, जब वो टेस्ट का उनको नायब कैप्टन बना दिया गया। तो जो 3 नाम हैं, एक तो मोहम्मद रिजवान है जो एक्सपर्ट्स के और जो साबिक क्रिकेटर हैं उनकी फेवरेट में से हैं। शादाब खान इस लिस्ट में नहीं है, शादाब खान 1-2 लोगों की लिस्ट में हैं, अपने जो रिलेटिव भी हैं उनके जो है वो कोच भी हैं, तो उनकी लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं या जो तज्जिया निगार हैं इस मतलब जो सही मानों में खबर रखते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बेहतर कैप्टन साबित हो सकते हैं। लेकिन यह है कि अब मैं आपको 3 नाम दे रहा हूँ और तीनों, एक मोहम्मद रिजवान है और एक शादाब खान है और एक सऊद शकील जिसका हम मिस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। और आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई राब्ता होता है, क्या अनाउंसमेंट होती है, बस 1-2 दिनों में जो है वो चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी। हमजा, इसी के साथ हम जो इंडिया और बांग्लादेश का अभी जो सीरीज अख्ताम पजीर हुई है जिसमें 2-0 के साथ इंडिया ने विन किया है, उसमें अश्विन का नाम बड़ा सामने आ रहा है जिसने अभी एक रिकॉर्ड कैद किया है, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी मुरलीधरन जो है उनका रिकॉर्ड जो तोड़ा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जो रविचंद्रन अश्विन है उनका पहले मैच में भी जो इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और पहले मैच में चेन्नई में जब इंडिया की टीम फंस गई थी तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और जो दूसरा मैच है उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और दोनों मैचेस को मिला के उन्होंने जो है वो 11 विकेट्स ली हैं। और उन्होंने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, श्रीलंका के मेन बॉलर जो स्पिन में अपना नाम रखते हैं उनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और रिकॉर्ड ये है कि मुरलीधरन जो है वो 56 इनिंग्स में उन्होंने 11 जो है वो मैन ऑफ द मैच लिए हुए थे, जबकि जो रविचंद्रन अश्विन हैं उन्होंने जो है वो
34 मैचों में जो है वो 11 वो जो है मैन ऑफ द सीरीज लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कितने मैचेस वो आगे हैं और कितने मैचेस के पीछे और कितना बड़ा जो है और इनको मौका मिला है। और आप देखिए एक और बात, रविचंद्रन अश्विन जो है उनकी एज 38 है और उनको जो है इतने प्रॉपर वो मौके नहीं दिए गए जिस तरह से, और वो अपनी टीम में रोटेशन लेके आते रहे और वो कंडीशन के हिसाब से, लेकिन उन्होंने जो है जाया नहीं होने दिया। अब हमारे यहाँ कोई अश्विन होता, अब यासिर शाह की हम मिसाल दूं तो वो भी अब तकरीबन 38 के लगभग हैं और वो 2 साल हो गए उनको मैच खेले हुए। तो अब हमें जो है वो नया लेग स्पिनर नहीं मिल रहा, लेकिन हम जो है वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी वो तो किसी काम के नहीं थे। अगर उनको हम सही मानों में सही तरह से यूज करते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह रविचंद्रन अश्विन जिस तरह इंडिया के प्लेयर्स हैं वो इवन तो उनको कंसिस्टेंट चांस नहीं मिले, मतलब वो सिचुएशन अगर साउथ अफ्रीका की है तो वहाँ नहीं लेके गए, इंग्लैंड भी नहीं लेके गए, जो इस तरह की स्लो पिचेस है इंडिया में उनको भरपूर मौके दिए गए, फिर उनको इस तरह से चांसेस दिए गए और उन्होंने जो है भरपूर तरीके से परफॉर्म किया और आज रिकॉर्ड कायम करके आपके सामने आया कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल जी। सेकेंडली मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इंडिया इस वक्त जो है वो कहते हैं चट भी मेरी पट भी मेरी, इतने रिकॉर्ड्स कायम करना, एक एक उनका जो प्लेयर है वो अपने कोई ना कोई परफॉर्मेंस में अपनी तारीफ के लिए कोई ना कोई चीज जरूर दे देता है कि आप हमारे बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात जो है ना वो सारी दुनिया में इनके प्लेयर्स की ही हो रही है, इनकी परफॉर्मेंस की ही हो रही है, क्योंकि इनका हर प्लेयर जो है वो रिकॉर्ड कायम करने पे, अभी जितने भी आप देखें जितने मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो या T20 के मैचेस हो, जितने भी रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं इंडियंस कर रहे हैं। अगर ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडियन कर रहे हैं, बॉलिंग में अपने आप को मनवा रहे हैं तो इंडियंस मनवा रहे हैं, बैटिंग में अपने आप को अब जैसे अश्विन की मैं बात करूं, बॉलर है, ऑलराउंडर को खैर इसको अब आगे कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन ये बॉलर है और स्पिनर है और इसने सेंचुरीज निकालना, इवन के मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि इसके रन हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं टेस्ट सीरीज के जितने भी प्लेयर्स हैं इसके रन ज्यादा है। ये 600-700 रन खेल चुका है टेस्ट सीरीज में, हालांकि इसने टेस्ट सीरीज इतनी नहीं प्ले की, हमारे प्लेयर से इसकी ज्यादा वो है। यही बात है कि इनके प्लेयर्स जो हैं वो अपनी चीजों को बेहतर कर रहे हैं और अपना नाम भी उस चीज के लिए आगे से आगे लेके आते जा रहे हैं और वो बेहतर यही है कि अगर अपने मुल्क का नाम अपने नाम के साथ जोड़े, क्योंकि वो उनमें यूनिटी है, वो अपने इंडिविजुअल के लिए प्ले नहीं करे, अपने मुल्क के लिए प्ले करे और ये बेहतरीन बात होती है। और तभी इनके लिए जो कहते हैं ना राहें, जो तरक्की की राहें होती है ना वो ऐसे ही खुलती नहीं जाती हैं और तरक्की जो कहते हैं विन मैच ऐसे ही नहीं कर रहे हैं या उनका कोई ऐसा स्पेशल कोई चमत्कार नहीं हुआ कि वो एकदम से सब चीजें विन करते जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है कि कहाँ पे अपनी बेहतरी, अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। हमजा, ये सिकंदर बख्त ने जो बयान दिया है, पहले ज़हीर अब्बास ने इतना सख्त बयान बाबर आजम के खिलाफ दिया, अब जो है सिकंदर बख्त ने सख्त अल्फाज में बाबर आजम को तनकीद किया है। ठीक है, आप तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है ना वो थोड़ा सोच के किया करें। आपकी राय बिल्कुल वो मायने रखती है, लेकिन अल्फाज का चुनाव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है कि वो उनका कहना ये बिल्कुल दुरुस्त था कि उनको शर्म आनी चाहिए कि अब आके वो रिजाइन कर रहे हैं, इनको तो 3 महीने पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था? देखिए, एक बात से मैं एग्री करूंगा और एक से डिसएग्री करूंगा। जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव यूज़ किया कि जी उनको शर्म आनी चाहिए थी, इस तरह से वो 3 माह पहले ही चले जाते, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। और एग्री जिस बात से मैं करता हूँ कि उनको ग्रेसफुली जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए था। पता चलता है जी बाबर आजम ने खुद इस्तीफा दिया है, ये तासुर ना उभरता कि जी बाबर आजम से इस्तीफा लिया गया है। अब यह है कि जो जून में पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जो है वो अमेरिका से शिकस्त खा के आ गया था, सुपर ओवर में हमने बड़ी तगोदो की थी, हम मैच नहीं जीत सके थे, तो वहाँ उस वक्त जो है वो बाबर आजम को ग्रेसफुली जो है वो इस्तीफा देना चाहिए था। अब जो उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो मैं समझता हूँ कि लोगों की एक राय बन रही है, परसेप्शन बन रही है कि बाबर आजम से भी इस्तीफा लिया गया है, मतलब एक जबरन का वो कंसेप्ट आ रहा है बीच में ना। तो ये है कि उनको ग्रेसफुली इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसमें एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हमारे इसमें ना पीसीबी का बहुत रोल है। आपको इतना हम नाम नहीं लेते हैं उनका, आ जाके प्लेयर्स के ऊपर बात आ जाती है, हम ब्लेम प्लेयर्स पे करना शुरू करते हैं। इसके बैक पे जो होते हैं ना हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे होते। जैसे कि अगर पीसीबी ने उनको रोका या चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास अभी जो है वो बैकअप नहीं है बाबर आजम की जगह, पहले उन्होंने सर्जरी का रोला डाला, फिर उन्होंने एकदम से बयान आना कि जी हमारे पास तो बाबर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम किसको लेकर आए। इसका मतलब है कि वो प्लेयर्स अब कौन किसको बातें हो रही है, बाबर आजम को। किसी ने भी ये कहा कि बाबर आजम को रोका किसने कि अगर अभी आप इस्तीफा नहीं देंगे,
पीसीबी के चेयरमैन ने रोका है, किसी पीसीबी के किसी मेंबर ने रोका है, ये बात कोई भी नहीं डिस्कस करेगा। अब बाबर भी इसको डिस्क्लोज नहीं यहाँ पे करेगा कि मुझे फलां ने रोका था तो इसलिए मैं 3 महीने रुक गया हूँ। बातें तो सिर्फ बाबर आजम को हो रही है। ये बात हमारे पीसीबी को भी समझनी चाहिए कि इतना गंदा आप अपने मुल्क को कर रहे हैं। खिलाड़ी तो गंदे हो ही रहे हैं, बुरे तो वो बन ही रहे हैं, लेकिन आपका पीसीबी का अदारा भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आपके डिसीजन होते हैं, प्लेयर के ऊपर सारा इल्जाम आ जाता है। अब बाबर के लिए कौन बातें नहीं कर रहा कि इसको बहुत पहले कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जितना इस चीज को लेकर था वो शायद पहले कर भी देता, लेकिन उसको रोका गया। अब उसको 1 महीना पहले आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, 1 महीना पहले कह दिया जी आप ठीक है आप रिजाइन, और वेरी नेक्स्ट डे उनका रिजाइन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इट्स मीन के अंदर से पहले बातें चीजें ये चल रही थी ना, तो बात बाबर पे आ रही है। किसी को कोई बात अगर सपोज बाबर आजम को रोका गया था तो बाबर आजम को किस बेसिस पे वो रुके रहे, मतलब कौन सी परफॉर्मेंस को लेके रुके रहे हैं कि जी मैं बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, मेरा मुतबादिल नहीं है, कौन सी बात है। मैं समझता हूँ कि उनके पास ये वाला कोई आर्गुमेंट नहीं था कि वो ऐसी एक स्वाबदीदी अख्तियार यूज कर रहे थे कि चलें जी मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले चलता हूँ। अब जब उनको मैं समझता हूँ जब शाहीन को कैप्टनसी से हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था तो तब से ही उनको इनकार कर देना चाहिए। अब अगर जो बाबर आजम 3 माह जो है वो वेट करते रहे कि जी मुझे रखेंगे या इस तरह कुछ उनका मुतबादल प्यार नहीं हुआ, तो ये बाबर आजम ने ही गलत किया, चाहे उन्हें पीसीबी ने रोका हो या जो भी। पीसीबी तो आप कभी भी आपको ऑफर कर सकते हैं, आप कैप्टन बन जाएं, आप ये कर दें, आप वो कर दें। तो आप बाबर आजम को भी सोचना चाहिए था कि मैं किस बुनियाद पे जो है वो कैप्टन बन रहा हूँ। अब उस डिबेट को जो है वो इतना नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब डिबेट ये है कि नया कैप्टन जो है वो कौन होगा। जी चले, इसी के साथ आज के शो का यहीं पे अख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।